में फार्मा में जबरदस्त तेजी है, इसके लिए क्या ट्रिगर्स बन रहे हैं? हमारे सहयोगी शरद दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, बताइए एक्शन कहां पर है? जी बिल्कुल, निफ्टी फार्मा इंडेक्स जो है वन ऑफ द टॉप सेक्टोरल गेनर्स भी दिन के ट्रेड में रहा है। और जो सारे स्टॉक्स हैं आपके फार्मा के पैक में, वहाँ पे अच्छी बज़ देखने मिल रही है। लेकिन जो डायग्नोस्टिक स्टॉक्स है उन पे सबसे पहले फोकस करते हैं, तो यहाँ पे स्टॉक्स जैसे कि मेट्रोपोलिस, थायरोकेयर, विजय डायग्नोस्टिक्स, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने मिल रही है। वॉल्यूम्स भी अच्छे हैं स्टॉक्स में। और जो कोविड टेस्ट की जो बात चल रही है वो उसकी डिमांड जो है आगे जाके बढ़ सकती है। अब याद रखिए, ये सारे डायग्नोस्टिक स्टॉक्स के वैल्यूएशंस जो है बहुत कंसिडरेबली करेक्ट किए हैं, ये एनालिस्ट का मानना है, और अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे आ चुके हैं। तो इस पे जो है एनालिस्ट का मानना है कि बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ भी देखने मिल सकता है। दूसरा ग्रुप ऑफ स्टॉक्स रहने वाला है आपके एपीआई मैन्युफैक्चरर्स। अब ये होते हैं जो एपीआई होते हैं, जिसे आइबुप्रोफेन हुआ या पैरासिटामोल हुआ, उनके जो एपीआई बनाते वो मैन्युफैक्चरर्स पे फोकस रखेंगे। और उनमें ये कंपनीज आती हैं, आपके सोलारा एक्टिव आता है, ग्रैनुअल्स इंडिया आता है, आईओएल केमिकल फार्मा आता है, जो देश का यानी वर्ल्ड का एक्चुअली वन ऑफ द लार्जेस्ट आइबुप्रोफेन प्लेयर्स है। 35% मार्केट शेयर है इनका। ग्रैनुअल्स इंडिया का सबसे बड़ा एपीआई फैसिलिटी है पैरासिटामोल के लिए। तो ये सारे स्टॉक्स में जो है एक इंपॉर्टेंट बाइंग वॉल्यूम्स देखने मिल रही है। और इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि रॉ मटेरियल जो डिपेंडेंसी होती है एपीआई की, वो चाइना से ही आता है। इसका मतलब अगर चाइना में सप्लाई चेन इश्यूज होगा तो यहाँ पे भी जो है इन कंपनीज को एडवर्स इम्पैक्ट देखने मिल सकता है। और अगर ऑक्सीजन स्पेस में बात करें तो एवरेस्ट कांटो सिलेंडर्स और लिंडे इंडिया भी जो है ऑक्सीजन में भी जो है डील करते हैं। तो ये सारे स्टॉक्स में जो एक अच्छी वॉल्यूम देखने मिल रही है, बाइंग देखने मिल रही है। और जिस तरह जो है इंडियन गवर्नमेंट अलर्ट पे आ गए हैं, जैसे दुनिया भर में केसेस बढ़ रहे हैं, तो उसके कारण जो है पूरे फार्मा पैक, डायग्नोस्टिक स्पेस, एपीआई मैन्युफैक्चरर्स, ये सारे हमारे रडार पे हैं। ठीक, तो शरद ने आपको ये बता दिया कि कोविड के मामले बढ़ने से, खतरा बढ़ने से कौन से शेयरों में बाइंग आ रही है। तो जो एपीआई वाली कंपनियां हैं जो कि इंग्रेडिएंट्स बनाती हैं दवाओं की, वहां पर हम तेजी देख रहे हैं। आइबुप्रोफेन की देखिए मांग बढ़ने की उम्मीद है। और ग्रेन्यूल्स और आईओएल केमिकल्स एक बड़े प्लेयर हैं इस स्पेस में, वहां पर आप देखिए 15% के आसपास तेजी आईओएल केमिकल्स में, और ग्रेन्यूल्स में भी 4% के आसपास की मजबूती है। और डायग्नोस्टिक में चारों तरफ खरीदारी हो रही है। विनय, आपसे समझना चाहेंगे कि डायग्नोस्टिक में जो आज की तेजी है, और हमने देखा भी था पहले भी कि जैसे जैसे ज्यों ही कोविड के मामले बढ़ते हैं, यहाँ पर हम बाइंग देखते हैं। आज ऑलरेडी काफी तेजी हो गई है, लेकिन कहीं आपको लगता है कि यहां से भी तेजी बन सकती है? डेफिनेटली तेजी बन सकती है, क्योंकि इस पर्टिकुलर सेक्टर ने और स्टॉक्स ने काफी अंडर परफॉर्मेंस दिखाया है। अब सभी फार्मा स्टॉक्स की बात करते हो तो पिछले 3 महीने के हाई से अच्छा खासा फॉल देखा है और अच्छा खासा अंडर परफॉर्मेंस देखा है। तो हालांकि स्टॉक्स पे, ये चार्ट्स पे काफी ओवरसोल्ड हो चुके थे, और ओवरसोल्ड होने के बाद इसमें पॉजिटिव न्यूज आ रही है। मुझे लग रहा है कि आज अब ये सस्टेन हो सकता है आने वाले दिनों में, और अच्छे खासे ओवरसोल्ड स्टेटस में से अभी ये काफी स्टॉक्स मोमेंटम दिखा सकते हैं। तो जैसे स्टॉक्स, आपने ग्रेन्यूल्स की बात की, ग्रेन्यूल्स का कल का जो लो था वो एग्जैक्टली उसको 200 दिन की वहां से स्टॉक को बाउंस होते हुए देखा है। बिलीव दैट के फार्मा सेक्टर, जिसने काफी टाइम से अंडर परफॉर्मेंस दिखाया है, वो आगे जाके भी आने वाले दिनों में आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है, और यहाँ से तेजी कायम हो सकती है। तो डेफिनेटली पैसा, लिक्विडिटी जो है वो शिफ्ट हो सकती है, सेक्टर रोटेशन हो सकता है, और उसके उस रीजन की वजह से फार्मा में अच्छी खासी बाइंग देख सकते हैं। तो ये 1 से 2 वीक का व्यू है, और डेफिनेटली आई कैन सी अपसाइड इन द फार्मा सेक्टर फ्रॉम हियर एज वेल। ये राय हमारे सामने, लेकिन अब आपको बताएंगे